हाई स्कूल के जितने भी विद्यार्थी हैं, यानी कह लीजिए कि क्लास 10th के आप जितने भी विद्यार्थी हैं, उन सभी के लिए मॉडल पेपर हमारे पास है। हमारे पास 3 सेट का पेपर है। तो पहले सेट का हल इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। साथ ही आज शाम तक आप दूसरे और तीसरे सेट का हल भी इस चैनल पर प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि मॉडल पेपर को सॉल्व करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हाई स्कूल का जो कोर्स है वो बहुत ही सीमित है, और ऐसे में 3-4 मॉडल पेपर जब आप सॉल्व करते हैं तो अधिकांश चीज़ों की जानकारी आपको हो जाती है और आसानी से आप हिंदी में 90 से 95 नंबर ला सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के पहले सेट को हल करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमसे छूट रही थी और कितनी हमारी तैयारियां हो चुकी हैं। इस सारी विषयों की जानकारी इसमें प्राप्त हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। देखिए, हाई स्कूल, समय 3 घंटे 15 मिनट, विषय हिंदी, पूर्णांक 70। नोट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। देखिए, आप जानते हैं कि 3 घंटे 15 मिनट का आपका प्री बोर्ड का पेपर होता है, या मॉडल पेपर कह लीजिए या बोर्ड कह लीजिए, जो भी है वो आपका 3 घंटे 15 मिनट बोर्ड का एग्ज़ाम होता है। तो इसलिए यहाँ पर बोर्ड की तरह ही मॉडल पेपर दिए जाते हैं। पूर्णांक आपका 70 अंक का होता है, क्योंकि 30 नंबर जो होता है वो आंतरिक मूल्यांकन पर निर्धारित होता है, और 30 + 70 मिला देते हैं आप तो 100 नंबर होता है। विषय आपका हिंदी है। नोट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी 3 घंटे आपको अपने प्रश्न पत्र को हल करने होते हैं, बाकी 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। आइए अब प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नों में दिया गया है पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। देखिए क्या क्या कथन दिए गए हैं, इस पर हम पहले एक बार दृष्टि डाल लेते हैं। पहला कथन दिया गया है, सरस्वती पत्रिका की संपादक महादेवी वर्मा थी। तो ये आप जानते हैं कि गलत है। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, सही हो सकता है। आगे भी देख लें। रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, मैला आंचल कहानी विधा की रचना है। तो आप जानते हैं कि क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, इसलिए आप दूसरा विकल्प सही करेंगे। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है। तो आप जानते हैं कि रस मीमांसा जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना कृति है। अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आपने जीवन परिचय याद किया होगा तो आप आसानी से इस प्रश्न का हल कर सकते हैं। आइए प्रश्नों की अगली श्रृंखला में पहुंचते हैं और देखते हैं। देखिए, ग नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। देखिए 4 रचनाएं आपको दी गई हैं, किसी भी एक का अगर आप नाम लिख लेंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। पर यहाँ पर हम चारों रचनाओं के लेखकों के नाम बता रहे हैं, तो इसे आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए, अथाह सागर जो है वो जयप्रकाश भारती जी की रचना है। जयप्रकाश भारती आप यहाँ पर लिखेंगे, जयप्रकाश भारती की रचना है अथाह सागर। ठीक है, पहला जो रचना है ये आपको मिल गया। अब देखिए, अर्धनारीश्वर जो है वो विष्णु प्रभाकर की रचना है। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर। ठीक है, विष्णु प्रभाकर जो है वो अर्धनारीश्वर के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, मेरी असफलताएं किसकी रचना है। तो आप जानते हैं कि बहुत ही प्रसिद्ध रचना है बाबू गुलाब राय की। ठीक है, बाबू गुलाब राय की रचना है मेरी असफलताएं। तो इसका हल आपको प्राप्त हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रचना जो है लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस भी बहुत फेमस रचना है मोहन राकेश की। तो ये भी आप लिख लीजिए, मोहन राकेश। देखिए, इन प्रश्न जो भी हम बता रहे हैं आपको, इसका हल करते चलिए, आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको कभी भूले नहीं। तो एक बार पुनः देख लीजिए, अथाह सागर जो है वो जयप्रकाश भारती की रचना है। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर की रचना है। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की रचना है, और लहरों के राजहंस मोहन राकेश जी की रचना है। देखिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दिया गया है घ नंबर प्रश्न की गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। तो आप जानते हैं कि राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना गेहूं और गुलाब है। तो आप पहला विकल्प टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि त्यागपत्र किस विधा की रचना है। तो त्यागपत्र जो है वह जैनेन्द्र कुमार की रचना है, और इसकी जो विधा पूछी गई है तो विधा आप लिखिए। तो जो त्यागपत्र है वो जैनेन्द्र कुमार का है, और उपन्यास विधा इसकी रचना है।
ठीक है, उपन्यास विधा की रचना है। अगला देखिए प्रश्न है, रीतिमुक्त धारा की किन्हीं दो कवियों का नाम लिखिए। तो रीतिमुक्त काव्य धारा के दो कवि घनानंद जी, ठीक है, घनानंद और वृंद हैं, ठीक है, और वृंद लिखेंगे, ये रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि हैं। अब देखिए, अगर एक प्रश्न और आपसे यहाँ पूछ ले कि रीतिबद्ध धारा के कवियों के नाम लिखिए, तो रीतिबद्ध काव्य धारा के जो कवि हैं वो केशव और बिहारी जी हैं। केशव और बिहारी जी जो हैं वो रीतिबद्ध के हैं, रीतिबद्ध। जबकि रीतिमुक्त के हमने बताया आपको, रीतिमुक्त के घनानंद और वृंद जी हैं। अगला प्रश्न है कि छायावाद की दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो छायावाद की दो प्रवृत्तियों का उल्लेख आप करेंगे, पहला लिखेंगे आप चिंतन की प्रधानता। छायावाद की प्रवृत्तियों में यानी इसकी विशेषताओं में चिंतन की प्रधानता और प्रकृति का मानवीकरण, दूसरा लिखेंगे कि प्रकृति का मानवीकरण। तो पहला चिंतन की प्रधानता और दूसरा प्रकृति का मानवीकरण। अगला प्रश्न है कि उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। तो आप उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम लिखेंगे राम कुमार वर्मा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, तीसरा प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसके लिए 6 अंक निर्धारित हैं। देखिए, पहला जो गद्यांश दिया गया है इस प्रकार है कि मगर ऐसा न आज तक हुआ है और न होगा, दूसरों की गिराने की कोशिश की तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। अब देखिए, इस पर आधारित प्रश्न क्या क्या दिए गए हैं इसे भी हम पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, मनुष्य की उन्नति कैसे हो सकती है, ये इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए, इस 2 गद्यांश दिए गए हैं, ये है पहले पहाड़ काट कर अथवा करके है, तो इन दोनों का हल भी हम आपको इस प्रश्न पत्र के माध्यम से देते हैं। देखिए, गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं इस पर हम विचार करते हैं। तो पहला गद्यांश आपने देखा था प्रश्न पत्र में कि मगर ऐसा न आज तक हुआ है और न होगा, दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। तो देखिए, इस पर आधारित जो प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो इतना आप संदर्भ में लिख लेंगे, ठीक है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर सकते हैं। अगला देखिए, प्रश्न दिया गया है कि उपयुक्त गद्यांश के आधार पर निंदा का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या के अंतर्गत आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि यह कटु सत्य है और इसे भली भांति समझ लेना चाहिए कि कभी भी कोई आदमी निंदा से नहीं गिरता है, क्योंकि समाज का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि अच्छों को भी बुरा कहने की संसार की आदत है। व्यक्ति एक ही बात से समाज की नज़रों में गिरता है और वह है सद्गुणों में कमी होना। कहने का आशय यह है कि जब व्यक्ति अपने सद्गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को गले लगाने लगता है तभी उसका पतन होता है। देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या में लेखक जो हैं वो क्या कहना चाहते हैं, वो कहते हैं कि यह कटु सत्य है, यानी कड़वा सत्य है, कड़वा सच है कि हमें यह समझ लेना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो है वो निंदा से नहीं गिरता। मतलब कोई अगर आपकी बुराई करता है किसी व्यक्ति की तो वो उससे नहीं गिरता, क्योंकि ये जो समाज है वो प्रत्येक व्यक्ति मतलब इस समाज को प्रत्येक व्यक्ति अच्छे से जानता है कि जो भी अच्छे हैं उसे बुरा कहने की इस संसार की आदत है। यानी आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे लोग होते हैं उनको लोग बुरा कहते हैं, तो ये संसार की आदत है।
इससे नहीं व्यक्ति गिरता, यानी कि बुराई से नहीं कोई व्यक्ति गिरता। व्यक्ति तब समाज की नज़रों में गिरता है जब वो अपने अच्छे गुणों को त्याग करके बुरे गुणों को अपनाने लगता है, तब उसका पतन होता है। यही कहना चाहता है इस रेखांकित अंश की मतलब माध्यम से। तो आप इतना लिख लेंगे। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है कि उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर निंदा का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। तो आप लिखेंगे निंदा का निंदक पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, यानी निंदा मतलब बुराई का, निंदक मतलब निंदा करने वाले पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। लोग समझ जाते हैं कि इसका कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ है, इसीलिए वह दूसरों की निंदा कर रहा है। जिसकी निंदा की जाती है उस पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, अपितु उसका लाभ ही होता है, क्योंकि यदि उसमें कोई कमी होती है तो वह उसे सुधार लेता है। इतना आप लिखेंगे। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है कि मनुष्य के पतन का क्या कारण होता है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि मनुष्य के पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है, यानी मनुष्य तब गिरता है जब वह अपने अच्छे गुणों में कमी लाता है, तब उसका पतन होता है। सद्गुणों के ह्रास से मनुष्य उन्नति नहीं कर पाता, जिसके कारण उसका पतन हो जाता है। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है कि मनुष्य की उन्नति कैसे हो सकती है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि मनुष्य की उन्नति चरित्र को निर्मल बनाने और अपने गुणों का विकास करने पर हो सकती है। आप चाहें तो इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके उत्तर का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगले गद्यांश की ओर बढ़ते हैं, जो अथवा करके लिखा गया है था। तो अथवा करके ये गद्यांश दिया गया है कि पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, पर फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहाँ खंभों पर उभारी मूर्तें विहंस उठी, भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गईं, और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सी रच दी। फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। फिर तो दीवारें उमग उठी, पहाड़ पुलकित हो गए। देखिए पहला जो प्रश्न दिया गया है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप संदर्भ के अंतर्गत लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित अजंता पाठ से उद्धृत किया गया है। इसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम पढ़ भी देते हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। देखिए दिया गया है कि लेखक कहता है कि अजंता की चित्रकलाएं वर्तमान स्वरूप में कैसे आईं, इसके पीछे चित्रकारों ने कठोर परिश्रम किया था। पहाड़ को भीतर से खोखला करके उसकी दीवारों और छतों को रगड़ करके पहले चिकना किया गया, तब जाकर उस चिकनी जमीन पर दुर्लभ चित्रों की एक सुंदर दुनिया बसा दी गई। पहले आचार्यों ने लहरदार रेखाओं के द्वारा चित्रों के स्वरूप का सृजन किया, फिर उनके शिष्य कलावंतों ने उन चित्रों में रंग भरकर उन्हें प्राणवान बना दिया। यानी अजंता की गुफाओं में जो भी चित्र कलाएं वर्तमान में देखी जाती हैं, उसके लिए लेखक कहते हैं कि इसके पीछे चित्रकारों का कठोर परिश्रम है। ठीक है, उन्होंने पहाड़ को भीतर से खोखला किया, उसकी दीवारें और छतों को रगड़ करके चिकना किया और उस पर फिर चित्रकारी की, फिर उसमें सुंदर रंग भरे, तब जा कर के कहीं ये जीवंत चित्र आपको दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है कि पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया। तो आप उत्तर लिखेंगे कि निर्जीव पहाड़ों को, आप जानते हैं कि पहाड़ जो होते हैं वो निर्जीव होते हैं, तो निर्जीव पहाड़ों को प्राणवान जीवंत बनाने में कलाकारों का कठोर परिश्रम है। पहाड़ों को भीतर से खोखला करने के बाद दीवारों छतों को रगड़कर चिकना बनाया गया, फिर आचार्यों ने लहरदार रेखाओं द्वारा चित्रों का सृजन किया, फिर उनके शिष्यों ने उनमें रंग भरकर सजीव बना दिया। इतना आप लिखेंगे। ठीक है, अगला मॉडल पेपर के अगले भाग की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4 जो है वो दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए तथा काव्यगत सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसके लिए भी 6 अंक निर्धारित होते हैं। देखिए पहला जो पद्यांश दिया गया है कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नवजीवन मंडल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। तो देखिए संदर्भ आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन में संकलित राम नरेश त्रिपाठी के स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से लिया गया है। अब देखिए प्रसंग में क्या लिखेंगे। प्रसंग के अंतर्गत आप लिखेंगे कि कवि उद्बोधित करते हुए कहते हैं कि हमें देश के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देना चाहिए, क्योंकि यह जो शरीर है वह
क्षणभंगुर है, मतलब क्षण भर में नष्ट हो जाने वाली है। अतः शरीर का मोह करना व्यर्थ है। जब भी हमें जरूरत पड़े अपने देश के लिए, हमें अपना सब कुछ निछावर कर देना चाहिए, क्योंकि जो यह शरीर है वो क्षणभंगुर है, इसलिए इस पर मोह करना व्यर्थ है। देखिए आगे वो व्याख्या में आप क्या लिखेंगे। कहते हैं कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। कहते हैं कवि कि भारत के वीर युवकों, तुम निर्भय यानी निडर होकर के मृत्यु का स्वागत करो। मृत्यु एक विश्राम स्थल, तुम मृत्यु से डरो नहीं, क्योंकि मृत्यु तो एक ऐसा स्थान है जहां पर मनुष्य अपने जीवन की सारी थकान को दूर करके आराम करता है। यानी मृत्यु एक ऐसा विश्राम स्थल है जहां पर मनुष्य अपने जीवन भर की सारी थकान को दूर करके आराम प्राप्त करता है। इसीलिए हे नवयुवकों, तुम मृत्यु को से डरो नहीं, बल्कि मृत्यु का स्वागत करो। जीव जहां से फिर चलता है। मृत्यु एकमात्र वह स्थान है जहां से मानव क्या करता है कि धारण कर नव जीवन मंडल। मृत्यु एक ऐसा स्थान है जहां पर मनुष्य अपने पुराने शरीर को त्याग करके नवीन जीवन का आधार धारण करता है। नवीन जीवन का आधार धारण करता है। कहने का क्या तात्पर्य है, देखिए जब मनुष्य मरता है तभी फिर उसका जन्म होता है, तो यानी वो अपने पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर में प्रवेश करता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि मृत्यु एकमात्र वह स्थान है जहाँ से मानव अपने पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर का आधार ग्रहण करता है। आगे कहते हैं कवि, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से एकातर जीव नहाकर। आगे कवि कहते हैं कि मृत्यु जो है वह एक सरिता है, एक नदी है जिसमें स्नान करके मानो अपने जीवन भर के परिश्रम, श्रम से कातर जीव नहाकर, यानी जीवन भर के परिश्रम और थकान को त्याग देता है। कहते हैं कवि कि मृत्यु एक ऐसी सरिता है जिसमें मनुष्य अपने सारे श्रम, परिश्रम, थकान को त्याग करके उसमें क्या करता है, नहाता है। फिर नूतन धारण करता है, फिर वह अपने पुराने वस्त्रों को त्याग करके नूतन मतलब नया वस्त्र धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर, यानी अपने पुराने शरीर को त्याग करके वह नए शरीर को धारण कर लेता है। अब देखिए इसमें भाषा जो है वो साहित्यिक हिंदी है, गुण प्रसाद है, रसांत है, अलंकार, अनुप्रास, रूपक तथा श्लेष है। ये काव्य का सौंदर्य के अंतर्गत लिखेंगे। एक बार पुनः व्याख्या सुन लीजिए। कवि कहते हैं कि भारत के वीर युवकों, तुम निर्भय होकर मृत्यु का स्वागत करो। क्या मृत्यु से डरो नहीं, क्योंकि मृत्यु ही एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा विश्राम स्थल है जहाँ पर मनुष्य अपने जीवन भर के थकान को दूर करके आराम प्राप्त करता है। मृत्यु ही एक ऐसा स्थान है जहाँ मनुष्य अपने पुराने शरीर को त्याग करके नए जीवन का आधार प्राप्त करता है। मृत्यु एक ऐसी नदी है जिसमें स्नान करके मानव अपने जीवन भर के परिश्रम और थकान को त्याग देता है तथा उत्साह और उल्लास का अनुभव करता है, और वह अपने पुराने वस्त्र रूपी शरीर को त्याग करके नए वस्त्र के समान नए शरीर को धारण कर लेता है। इसीलिए हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि मृत्यु का स्वागत करना चाहिए। ठीक है। भाषा साहित्यिक हिंदी, रसांत, गुण प्रसाद, अलंकार, अनुप्रास, रूपक तथा श्लेष। अथवा करके इतना आप लिख लेंगे, या अथवा करके आपका दिया गया है कि सुनी सुंदर वैन सुधा रसाने, सयानी है जान की जानी भली, तिरछे करी नैन दैन सैन तिन्ही समझाई कछू मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर सो ही सवे, और लोक तिलोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, विकसी मनुमंजुल कंजकली। देखिए इसमें आप जानते हैं कि यह धनुष भंग से लिया गया, सॉरी वन पथ पर जो धनुष भंग के बाद दिया गया है उससे ये पद्यांश लिया गया है। तो इसका जो संदर्भ है वो आप इस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक काव्य संकलन के तुलसीदास द्वारा रचित वन पथ पर से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी की जो पाठ्यपुस्तक है उसके काव्यखंड में संकलित तुलसीदास द्वारा रचित वन पथ पर पाठ से लिया गया है। अब इसमें प्रसंग आप लिखेंगे कि इन पंक्तियों में ग्रामीण बहुएं जो हैं या वधुएं हैं वो सीता जी से रामचंद्र जी के बारे में प्रश्न पूछती हैं, उसी का वर्णन है। क्या प्रश्न पूछती हैं और किस प्रकार वह जवाब देती हैं, तमाम चीज़ों का
इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए क्या है, सुनि सुंदर वैन सुधा रसानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्राम वधुएं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा, तो उसी का क्या चीज़ है, क्या बताया गया है, तो इसी के बारे में है कि सुनि सुंदर वैन, ग्राम वधुओं के सुधा रसाने, सुधा मतलब होता है अमृत, अमृत से पूर्ण मधुर वचनों को, वैन मतलब वचन, ग्राम वधुओं के अमृत से पूर्ण मधुर वचनों को सुन करके सयानी है जान की जानी भली। चतुर सीता जी ग्रामीण वधुओं के मनोभावों को तुरंत समझ गई, यानी कि ग्रामीण वधुएं क्या पूछना चाहती हैं, क्या उनसे परिहास कर रही हैं, क्या है, ये तुरंत सीता जी समझ जाती हैं। देखिए, सुनि सुंदर वैन सुधा रसाने, ग्रामीण वधुओं के सुधा रस यानी अमृत रस से परिपूर्ण वचनों को सुन करके सयानी है जान की जानी भली, जो सयानी मतलब जो चतुर सीता जी हैं वो ग्रामीण वधुओं की मनोभावना को तुरंत समझ जाती हैं। तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हें समझाई कछु मुस्काई चली। सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे डाला। तिरछे करी नैन दे मतलब तिरछा वो नेत्र करती हैं और उन्हें कुछ समझाते हुए मुस्कुराकर आगे चल देती है, यानी अपना तिरछा नेत्र करके संकेत करती हैं और संकेत भरी दृष्टि और मुस्कुराहट से वह बिना कुछ बोले यह बता देती हैं कि यह जो सामने से मेरे साथ हैं वह कौन है, मेरे पति अर्थात श्री राम जी हैं। तुलसी ते ही अवसर सो ही सबे और लोक कति लोचन लाहु अली। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकटक अपने नेत्रों से निहारने लगती हैं, यानी ते ही अवसर उस समय सभी जो ग्रामीण वधुएं हैं लोचन लाहु अली, उनके नेत्र रूपी जो भौरे हैं वह एकटक श्री राम के सौंदर्य को अवलोकती मतलब देखने लगती हैं। अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिकसी मनुमंजुल कंज कली। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय ऐसा लग रहा था मानो प्रेम के सरोवर में, अनुराग तड़ाग प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य, भानु मतलब राम रूपी सूर्य का उदय हो गया है और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां विकसित हो गई हैं। ठीक है, आप भाषा लिखेंगे, ब्रज भाषा जो सुललित ब्रज भाषा होती है उसका प्रयोग किया गया है। शैली मुक्तक, छंद सवय, रस श्रृंगार, अलंकार रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास का प्रयोग है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न जो है वो इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का उल्लेख कीजिए। तो आपके पास 3 विकल्प दिए गए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, किसी एक का जीवन परिचय आप लिखिए। ठीक है, और एक कवि का भी आपको जीवन परिचय लिखना होता है। 3 विकल्प दिए गए हैं, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा और सूरदास जी का, जिसका आपको याद हो लिख सकते हैं आप। एक कवि और एक लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना होता है। ठीक है, अगले हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए, जो अगला 6वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, जिसके लिए आपको 4 अंक मिलते हैं। अब देखिए, एक गद्यांश से होता है आपका जो संस्कृत खंड होता है, और अथवा करके एक श्लोक से होता है। तो आप देखिए, पहला गद्यांश पर भी हम चर्चा कर लेते हैं और अथवा करके जो श्लोक दिया गया है उसके भी अर्थ पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, संदर्भ आप लिखेंगे कि पहला जो गद्यांश दिया गया है कि मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति अस्माकं पूर्वजा मानव जीवन संस्कर्तुं महान्तं प्रयत्नं अकुर्वं ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचारान् विचारान् च अदर्शयन् तत् सर्वम् अस्माकं संस्कृति। तो देखिए, प्रस्तुत जो गद्यांश है ये हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत परिचारिका के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। अब देखिए, इसके हिंदी अनुवाद कैसे लिखेंगे कि मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति, संस्करणम मतलब संस्कार। ठीक है, तो मानव जीवन का संस्कार संस्कृति है। अस्माकम हमारे पूर्वजा मानव जीवनस्य संस्कृतुम महानतम प्रयत्नम अकुर्वम, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किया। ते अस्माकम जीवनस्य संस्करणाय, उन्होंने हमारे
जीवन के संस्कार के लिए यान जिन आचारान विचारान च आदर्शन, जिन आचारों और विचारों को प्रदर्शित किया, तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति, वह सब हमारी संस्कृति है। एक बार पुनः सुन लीजिए। कहते हैं कि मानव जीवन का संस्कार संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किया। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कार के लिए जिन आचारों विचारों को प्रदर्शित किया, वह सब हमारी संस्कृति है। अथवा करके देखिए एक और दिया गया है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। अथवा करके दिया है, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वार्थमान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। देखिए मानम यानी अभिमान को, हित्वा मतलब त्याग करके या छोड़ करके, प्रियो भवति, पहले इसका संदर्भ आप जानेंगे। तो संदर्भ के अंतर्गत आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। अब इनका हिंदी अनुवाद में के अंतर्गत लिखेंगे कि मनुष्य मानम हित्वा प्रियो भवति, मानम मतलब अभिमान को, घमंड को छोड़ करके प्रिय होता है। क्रोधम हित्वा न सोचती, और क्रोध को हित्वा मतलब छोड़ करके सोचता नहीं है, यानी सोचती शोक नहीं करता है, यानी दुख नहीं करता है, न सोचता है उसके बारे में। मानव मतलब अभिमान को छोड़ करके, घमंड को छोड़ करके मनुष्य सबका प्रिय होता है। क्रोधम हित्वा न सोचती, क्रोध को छोड़ करके शोक नहीं करता और दुखी नहीं होता। कामम हित अर्थवान भवति, कामना को छोड़ करके मनुष्य अर्थवान मतलब धनवान होता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत, और लोभ को छोड़ करके मनुष्य क्या होता है, सुखी होता है। इतना आप लिखेंगे। अगला दिया गया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, उसे लिखना है। तो आप जानते हैं कि कोई भी एक श्लोक आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोई एक श्लोक लिखना है तो आप लिख लीजिए कि जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये आपके ही पाठ्य पुस्तक का एक श्लोक है। फिर से सुन लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो आप इसको लिख लेंगे। देखिए अगला जो दिया गया है 7वां का ही ख, इसमें दिया गया है प्रश्न कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए, ठीक है। 5 दिए गए हैं प्रश्न और 2 के आपको उत्तर संस्कृत में लिखने हैं। तो देखिए पहला प्रश्न दिया गया है कि पिता कस्मात् उस तरह अस्ति। तो आप लिखेंगे कि खात उच्चतर पिता अस्ति। इसका उत्तर आप लिखेंगे खात उस तरह पिता अस्ति, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि गृहे सतः मित्रम किम अस्ति। तो गृहे सतः मित्रम क अस्ति। तो आप लिखेंगे कि भार्या मतलब होता है पत्नी, भार्या मित्रम गृहे सतः, ठीक है। इतना आप लिखेंगे। अगला प्रश्न है कि लाभेन किम वर्धते। तो लाभेन किम वर्धते, तो यहाँ पर लिख लेंगे लोभ। लाभ से क्या बढ़ता है, तो लोभ बढ़ता है। दुर्मुख क आसीत। तो दुर्मुख कह के जगह पे लिखेंगे एक चांडालः अस्ति। दुर्मुख कह आसीत, तो दुर्मुख एक चांडालः आसीत। ग्रामीणान कह उपाहसत। तो ग्रामीणान कह के जगह पे आप लिखेंगे नागरिकः उपाहसत, नागरिक, ठीक है। हमने सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बता दिया। एक बार फिर से सुन लीजिए। पिता कस्मात् उस तरह अस्ति। तो खात उस तरह पिता अस्ति। गृहे सतः मित्रम किम अस्ति। तो भार्या मित्रम गृहे सतः। लाभेन किम वर्धते। तो लाभेन लोभः वर्धते। दुर्मुख क आसीत। तो दुर्मुख एक चांडालः आसीत। ग्रामीणान कह उपाहसत। तो ग्रामीणान नागरिकः उपाहसत। ये आप लिखेंगे।
अगला देखिए प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि करुण अथवा हास्य रस का अस्थाई भाव और परिभाषा बताइए। तो इन प्रश्नों के उत्तर भी हम अच्छे से देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अगले भाग में करुण या हास्य रस की परिभाषा देनी है और अस्थाई भाव बताना है। तो यहाँ पर हम आपको अस्थाई भाव, करुण रस की परिभाषा और साथ ही उदाहरण भी बताएंगे। देखिए करुण रस की परिभाषा के अंतर्गत आप लिखेंगे, जब किसी प्रिय व्यक्ति या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाता है यानी दुख से भर जाता है, तब करुण रस जागृत होता है। इसका अस्थाई भाव जो होता है वो शोक होता है। और आप इसका उदाहरण लिखेंगे कि मड़ी खोए भुजंग सी जन्नी, फंसा पटक रही थी शीस, अंधी मुझे बनाकर न्याय किया तुमने जगदीश। ठीक है, आप ये लिखेंगे। हास्य रस की परिभाषा की ओर हम बढ़ते हैं। हास्य रस देखिए हास्य रस की जो परिभाषा है वो इस प्रकार आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप? देखिए हास्य रस का अस्थाई भाव जो होता है वो हास होता है। ठीक है, हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। और इसकी परिभाषा आप लिखेंगे, जहाँ पर किसी विचित्र स्थितियों या परिस्थितियों के कारण हास्य की उत्पत्ति होती है उसे हास्य रस कहा जाता है। इसका अस्थाई भाव हास होता है। इसके अंतर्गत वाणी, वेशभूषा आदि की विकृति को देखकर मन में जो विनोद का भाव होता है उसे हास की उत्पत्ति होती है, इसे हास्य रस कहा जाता है। जैसे विंध्य के वासी तपो वृद्धारी, महाबिनु नारी दुखारी, यानी किसी विचित्र आकृति या किसी विचित्र स्थितियों या परिस्थितियों में आपके हृदय में हास की उत्पत्ति हो, या किसी ऐसी मतलब की वेशभूषा को देखते हैं या किसी ऐसी आवाज़ को आप सुनते हैं या किसी विकृति को देख करके आपके मन में विनोद का भाव उत्पन्न होता है, मतलब आप हंसी आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में ही क्या होता है? हास्य रस होता है। इसका उदाहरण देखिए, आप वो तमाम उदाहरण हैं जो आप चाहें वो लिख सकते हैं। जैसे हाथी जैसा दें, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, ये आपका हास्य रस का उदाहरण है। या दूसरा उदाहरण, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। देखिए बुरे समय को देख करके किसी ने गंजा जिसके सर पे बाल नहीं होता उसे देख करके किसी ने हास्य किया कि बुरे समय को देखकर गंजे तुम क्यों रोए, हे गंजे तुम क्यों रो रहे हो बुरे समय को देखकर, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए, किसी भी हालत में तुम्हारा बाल बाका नहीं होगा, क्योंकि बाल है ही नहीं सिर पे तो कैसे बाका होगा। ठीक है, यह तीसरा उदाहरण देख लीजिए, कोई कील चुभाए तो उसे हथौड़ा मार, इस युग में तो चाहिए जसको तस व्यवहार। ठीक है, कहते हैं ये भी हास्य पंक्तियां हैं कि कोई अगर आपको कील चुभाता है, कील जो लोहे की कील होती है, ठीक है, चुभाता है तो उसे हथौड़ा मारिए इस युग में, क्योंकि इस समय जो जैसा व्यवहार करता है उसके साथ वैसा रहना चाहिए। अब देखिए अलंकार से प्रश्न दिए गए हैं कि उपमा या रूपक अलंकार का परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे? जहाँ रूपक अलंकार में आप लिखेंगे जहाँ उपमेय और उपमान एक रूप हो जाते हैं, ठीक है, वहाँ यानी उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है, अर्थात जब उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं आसान भाषा में कि जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है वहाँ पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं होता वहाँ क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। आप ये उदाहरण लिख देंगे या फिर आप लिख देंगे चरण कमल बंदो हरिराई। अब देखिए उपमा अलंकार दिया गया है, तो उपमा अलंकार, उपमा शब्द का मतलब होता है तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तब वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। ये उदाहरण आप लिखेंगे तो आपका पूरा उपमा अलंकार कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए अगला जो दिया गया है कि सोठा अथवा रोला छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। तो सोठा अथवा लगा दिया है, तो सोठा का आप सुन लीजिए। यह दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। देख लीजिए एक बार फिर से सुन लीजिए। यह दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण आप लिख लेंगे। जो सुमिरत सिद्धि होई, गण नायक करी वर वंदन, करहूँ अनुग्रह सोए, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ठीक है, इस पे भी हम वीडियो बना देंगे, आराम से आप सुन लीजिएगा। अब देखिए उपसर्ग से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं कि निम्नलिखित उपसर्गों में किन्हीं तीन के मेल से एक एक
शब्द बनाइए। तो उपसर्ग आप जानते हैं कि वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो सु दिया गया है, सिर्फ सु उपसर्ग दिया गया है, तो इससे कोई 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। तो सु से एक शब्द आपको बनाना है, तो आप एक शब्द बना देंगे सुपथ, ठीक है, सुपथ, सुलेख, सुजन, सुमार्ग, सुपुत्र, सुलभ, ये सारे जो भी आपको शब्द बनाने हो आप बना सकते हैं। अब देखिए दूसरा दिया गया है प्र से आपको एक शब्द बनाना है। तो प्र जो है उससे आप क्या शब्द बना सकते हैं, तो प्रख्यात, प्रख्यात, प्रहार, ठीक है, प्रसार, प्रचार, प्रयोग, प्रभाव, ये तमाम शब्द हैं जो आप कोई भी एक लिख सकते हैं। प्रति, प्रति से आपको एक शब्द बनाना है, तो प्रति से आप बना लेंगे प्रतिघात, प्रतिकूल, प्रतिक्षण, प्रतिदिन, प्रतिद्वंदी, प्रतिकार, ये सारे जो भी आप बना सके प्रतिद्वंदी, ठीक है, आप लिख सकते हैं। ठीक, अगला है उप। उप से आपको सिर्फ 3 से बनाना है, हम सभी का बता देते हैं। उप, उप से आप शब्द क्या बनाएंगे, उपवन, उपकार, उपदेश, उपयोग, उपहार, उपस्थित, उपमंत्री, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। निर से आपको शब्द बनाना है, तो निर से निरपराध, निर्भय, निर्दोष, निराकार, ये सारे शब्द निर से बन सकते हैं। अभी, अभी से अगर आपको शब्द बनाने के लिए आ जाए तो अभिलाषा, अभिप्राय, अभिवादन, अभिमान, अभियोग, अभिशाप, ये सारा आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखिए। अगला था कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों के प्रयोग से एक एक शब्द बनाइए। तो पन से आप जानते हैं बचपन, लड़कपन, भोलापन, जो भी आप बनाना चाहें। एक से श्रमिक, कर्णिक, पारिवारिक, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए और उनके नाम भी बताइए। तो देखिए जल, थल, जल और थल, ठीक है, द्वंद्व समास आप लिख लेंगे। ठीक है, त्रिलोचन, त्रिलोचन मतलब 3 नेत्रों वाले आप कह सकते हैं। तो त्रिलोचन किसे आप कहते हैं, 3 लोचन हैं जिनके अर्थात शिव, यानी बहुव्रीहि समास। ठीक है, त्रि प्लस लोचन यानी 3 लोचन हैं, लोचन यानी नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव, तो आप लिख लेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो घर का तत्सम जो होता है वो गृह होता है, ठीक है। मानुष का तत्सम मनुष्य होता है, गांव का ग्राम होता है, ठीक है। चांद का चंद्र होता है, उल्लू का उल्लूक होता है, ठीक है, जो आप लिखना चाहें। अगला दिया गया है 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। देखिए 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, तो पर्यायवाची शब्द भी आपने अच्छे से याद किया होगा। अब देखिए जैसे जंगल आ गया, तो जंगल का कानन आप जानते हैं, ठीक है। कानन, कातर, अनन्य, विपिन, ये सब क्या है, जंगल के हैं। विपिन और कातर, ये 2 लिख लीजिए आप, ठीक है। 2 शब्दों के आपको लिखने हैं, ठीक है। कमल का आप लिख लीजिए। कमल का आप जानते हैं कि सरोज होता है, कमल का जलज होता है, पंकज होता है, अंबुज होता है, राजीव होता है। तो जो आप लिखना चाहें, कमल का जलज और पंकज लिख लीजिए, आसान है ये दोनों, ठीक है, आसानी से आप कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है इसी में कि निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम भी लिख लिए। तो देखिए एकैक का संधि विच्छेद आप जब करेंगे तो 1 + 1 बराबर एकैक होगा, और यहाँ पर देखिए वृद्धि संधि होगी। स्वागतम, सु प्लस आगतम बराबर स्वागतम, यहाँ पर क्या है, यड़ संधि है, ठीक है, इतना आप लिख लेंगे। अब देखिए चतुर्थी विभक्ति एवं द्विवचन का रूप लिखना है। चतुर्थी मधु अथवा नदी का, तो ये सारे पर एक अलग से हम वीडियो तैयार करेंगे ताकि इन प्रश्नों को आप विस्तृत रूप से देख पाएँ, ठीक है। अगला जो भी चीज़ें हैं इसको हम भाग 2 में हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद महादेव। और भी जो सेट है वो शाम तक हम आपको दे देंगे। तब तक के लिए घर रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए।